अस्सलामु अलैकुम। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान अल्फाज में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब्स अपडेट मिलते रहें। जॉब की जानिब चलते हैं। जॉब के टाइटल है गोल्डन जॉब अपॉर्चुनिटी इन फतेह जंग, स्मॉल डैम्स डिवीजन इज हायरिंग। स्मॉल डैम्स डिवीजन फतेह जंग में शानदार नौकरियों के मौके 2025। फतेह जंग में नौकरी ढूंढने वालों के लिए खुशखबरी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मॉल डैम्स डिवीजन फतेह जंग के दफ्तर ने साल 2025-26 के लिए कई नई वर्क 4 जॉब्स का ऐलान किया है। अगर आप मेहनती हैं, लगन से काम करते हैं और एक नए मौके की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए एक सरकारी प्रोजेक्ट में शामिल होने का सुनहरा मौका हो सकता है। दस्तयाब असामियां, वैकेंसीज नीचे देखें। यहाँ वो पोस्ट हैं जिनके लिए आप दरखास्त दे सकते हैं। बोरिंग टेबल के बजाय हमने इसे आपके लिए आसान बना दिया है। 1. बेलदार। असामियों की तादाद है 10। आपको क्या चाहिए? उम्मीदवार का सेहतमंद होना और मुताल्लिक शोबे यानी रिलेटेड फील्ड में तजुर्बा रखना जरूरी है। अगर आप एक मजबूत और काम करने वाले शख्स हैं तो ये रोल आपके लिए है। नंबर 2, चौकीदार। आसामियों की तादाद 3। आपको क्या चाहिए? बेलदार की पोस्ट की तरह आपका सेहतमंद होना जरूरी है और बेहतर होगा कि आपके पास सिक्योरिटी या निगरानी का कुछ तजुर्बा हो। नंबर 3, कंप्यूटर ऑपरेटर। आसामियों की तादाद 1। आपको क्या चाहिए? अहलियत सरकारी पॉलिसी के मुताबिक होगी। इसका आमतौर पर मतलब है कि आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी या आईसीएस की तालीम, कंप्यूटर डिप्लोमा और अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में महारत लाजमी है। नंबर 4, ड्राइवर। आसामियों की तादाद 2। आपको क्या चाहिए? अहलियत सरकारी पॉलिसी के मुताबिक होगी। इसका मतलब है कि आपके पास एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ साल का ड्राइविंग का तजुर्बा होना चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें? आसान स्टेप्स। अप्लाई करना बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा सके। स्टेप 1, अपनी दरखास्त लिखें। एक सादे कागज़ पर अपनी नौकरी की दरखास्त यानी एप्लीकेशन लिखें। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम साफ साफ लिखें। किसी खास फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें। आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक शुदा कॉपीज़ यानी किसी गज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाकर साथ लगानी होंगी। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका डोमिसाइल, तालीमी असनाद, तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो, 2 ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीर। स्टेप 3, अपनी दरखास्त भेजें। अपनी हाथ से लिखी दरखास्त और तमाम तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे में डालकर इस पते पर भेज दें। दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मॉल डैम्स डिवीजन फतेह जंग। कैलेंडर पर निशान लगा लें। ज़रूरी तारीखें और औकात। इन ज़रूरी तारीखों को मत भूलिएगा। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख। आपकी दरख्वास्त आने वाले महीने की 5 तारीख तक दफ्तर के औकात यानी ऑफिस आवर्स में पहुंच जानी चाहिए। सही महीने के लिए अखबार की असली तारीख ज़रूर चेक करें। इंटरव्यू की तारीख और वक्त। इंटरव्यूज़ उसी महीने की 10 तारीख को सुबह 9 बजे होंगे। इंटरव्यू का मकाम दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्मॉल डैम्स डिवीजन फतेह जंग। सरकारी छुट्टी का नोट। अगर 10 तारीख को सरकारी छुट्टी यानी पब्लिक हॉलिडे हुई तो इंटरव्यूज अगले वर्किंग डे यानी काम वाले दिन पर खुद ब खुद हो जाएंगे। ज़रूरी बातें बराए मेहरबानी गौर से पढ़ें। असल डॉक्यूमेंट्स साथ लाएं। जब आप इंटरव्यू के लिए आएं तो आपको अपने तमाम असली यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे। आर्जी असामियां। ये नौकरियां मुकम्मल तौर पर आर्जी या कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर साल 2025-26 के लिए हैं, शुरू में 89 दिन के लिए और मुस्तकिल होने की ज़मानत नहीं देती। मकामी तरजीह। तजुर्बेकार उम्मीदवारों और डैम के इलाके के रिहायशियों को तरजीह यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। सफ़र का खर्च नहीं मिलेगा। आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई सफरी खर्च यानी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। देर से मिलने वाली दरखास्तें।
5 تاریخ کی آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ ایک شاندار موقع ہے کہ آپ اس اہم مقامی پروجیکٹ کا حصہ بنیں، اپنے ڈاکیومنٹس تیار کریں اور آج ہی اپلائی کریں۔ گڈ لک! اس آرٹیکل کو پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک مل جائے گا یا پوسٹ آپ کو واٹس ایپ چینل میں مل جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔